रघुवर दास का बहू को जिस स्थान पर रघुवर दास चुनाव लड़ता था उस स्थान पर उनको टिकट दिया गया। क्या यह परिवारवाद नहीं है? और बताना चाहता हूँ कि पूर्व में फिर भारतीय जनता पार्टी का एक सीएम जो अर्जुन मुंडा है वो भी अपना पत्नी को उस स्थान पर चुनाव लड़ाने का कोशिश कर रहा है। फिर एक आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फिलहाल में जेएम छोड़ यानी इंडिया अलायंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आप लोग वो भी पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी बायोडाटा आपको बताना चाहता हूँ, वो भी अपने पुत्र को एक विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं हुआ? नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, झारखंड और महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह हर फील्ड में मतलब कि विधानसभा को कवरेज करने के लिए और वहाँ के जनता को लुभाने के लिए किस तरह से उनको गुमराह कर रही है। तो आप लोगों को इस वीडियो में नरेंद्र मोदी को और उनका सच्चाई उजागर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करें और प्रूफ के तौर पर आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला? तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड दौरे में आए हैं, यानी कि झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कुछ कोल्हान का क्षेत्र में विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। उस स्थान पर गए और उस स्थान पर आके यहाँ के पार्टी यानी कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन ने जितने भी पार्टी अलायंस बनाकर झारखंड में चुनाव लड़ रही है, तो वैसे वैसे नेता को किस तरह से झारखंड का दुश्मन बता रहा है। तो मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके पार्टी में कोई भी झारखंड का दुश्मन नहीं है? तो दुश्मन बताने का उनका रीजन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इंडिया अलायंस के जितने भी नेतागण हैं उनको क्यों झारखंड का दुश्मन बता रहा है। इस तरह से एक परिवार का दुश्मन बता रहे हैं। तो दुश्मन किस कारण से बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, तो मोदी जी को अपने भी गिरेबान में एक बार देखना चाहिए और देखकर भी किसी दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इतना गिरे हुए प्रधानमंत्री है कि कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उनका कोई भी सीमा नहीं रहा। तो ये मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी जी, क्या आपके पार्टी में कोई भी परिवारवाद नहीं है? क्या आप बिना परिवार के इतने मुकाम तक आ गए हैं? क्या आपके किसी भी पार्टी किसी भी सदस्य आपके परिवार के दायरे में नहीं आता है? तो आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप परिवार के दुश्मन हैं? अगर दुश्मन हो तो सबसे पहले तो दुश्मन का नाम आपको लेना चाहिए, क्योंकि परिवार छोड़कर अपना बीवी को छोड़कर आप एक राजनीति में आ गए, तो क्या आप उसके लिए दुश्मन हो गए? अगर किसी पार्टी समुदाय के लोग अपना पार्टी को लेकर अपने परिवार को लेकर राजनीति कर रहे, संघर्ष कर रहे, तो क्या वो परिवार के लिए दुश्मन हो गया? तो लोग परिवार क्यों करते हैं? परिवार को हमेशा साथ लेकर चलने का काम क्यों करते हैं? क्या वो इस तरह का कार्य करे, साथ लेकर परिवार को चले, तो क्या वो दुश्मन हो गया?
और बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद है और कितना नहीं है। तो आप लोग भले दूसरा राज्य का तो नहीं, लेकिन झारखंड का फिलहाल में झारखंड दौरे पर आए हैं और झारखंड में ही विधानसभा का चुनाव प्रचार के लिए आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में रघुवर दास सीएम था, जो कि 5 साल झारखंड पर शासन किया और उसको भले झारखंड में कोई भी उनको दायित्व नहीं दिया, लेकिन रघुवर दास का बहू को जिस स्थान पर रघुवर दास चुनाव लड़ता था उस स्थान पर उनको टिकट दिया गया। क्या यह परिवारवाद नहीं है? और बताना चाहता हूँ कि पूर्व में फिर भारतीय जनता पार्टी का एक सीएम जो अर्जुन मुंडा है, वो भी अपना पत्नी को उस स्थान पर चुनाव लड़ाने का कोशिश कर रहा है। फिर एक आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फिलहाल में जेएम छोड़ यानी इंडिया अलायंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आप लोग वो भी पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी का भी बायोडाटा आपको बताना चाहता हूँ। वो भी अपने पुत्र को एक विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं हुआ? फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर और ऐसे नेता जो कि सिंहभूम से भी आते हैं, तो गीता कोड़ा, क्या उनका पति मधु कोड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है? क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ? और आप लोगों को बहुत उदाहरण के तौर पर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल में झारखंड के बड़े बड़े राजनीतिक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से इंडिया अलायंस को टारगेट करते हैं कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी परिवारवाद नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यू अपडेट कैसा क्या लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।